अमेरिका में सन 2010 के टाइम में एक 17 साल के लड़के ने पूरा मुल्क सर पे उठा रखा था। इस लड़के ने सिर्फ 17 साल की उम्र में लातादात गाड़ियां चुराई, बोट्स चुराए और लोगों के घरों से भी चोरियां की। यहाँ तक के एयरपोर्ट से 5 हवाई जहाज भी चुरा लिए। 3 साल से वो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा। पूरी अमेरिका की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे। बजाय पुलिस से छुपने के उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी ही चुरा ली। यहाँ तक कि वो खुद पुलिस को कॉल करके बताता था कि आके मुझे पकड़ लो और फिर भाग जाता था। इतना सब होने के बावजूद भी अमेरिका के अवाम ने उसको एक हीरो बना के रखा था। उसके नाम के फैन पेजेस बने हुए थे, लोगों के शर्टों पे उसकी तस्वीरें लगी हुई थी और लोग उसे एक तरह से प्यार करते थे। ये कहानी है कल्टन हैरिस की। कल्टन ने 14 साल की उम्र में चोरियां करना शुरू की। शुरुआत में तो उसके पड़ोसी जब घर पे नहीं होते थे तो उनके घर से उनके खाने पीने की चीजें चुरा लिया करता था। न लोगों को इस चीज का खास पता चलता था और न ही ये पकड़ा जाता था। आराम आराम से उसके दिल में लालच आती गई। लोगों के पैसे और लाखों के जेवरात भी चुरा लिया करता था। 1 साल तक वो यही करता रहा। उसने हजारों लोगों के घरों से चोरियां की थी और अब लोगों को भी समझ आ गया था कि एक चोर है इस शहर में जो उनके घरों से चोरियां करता है। और लोगों ने अपने घरों में CCTV कैमरास लगाए और बहुत कम घर से बाहर जाने लगे, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कल्टन की चोरियां उसी तरह चलती रही। कल्टन की एक बहुत बुरी आदत थी कि जिस भी घर में चोरी करता था उस घर की लाइट्स ऑन रखता था। आम चोर लाइट्स ऑफ करके रखते हैं कि वो पकड़े न जाएं, पर वो पूरी रोशनी में चोरी किया करता था। यानी उसकी दिल में जरा भी खौफ नहीं था किसी का, और यही आदत उसको ले डूबी। एक रात उसके शहर में एक फैमिली जो बाहर गई हुई थी, कल्टन उनके घर में घुसकर चोरी कर रहा था। तो उसके पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि घर में लाइट्स ऑन है और कोई जल रहा है। को ये भी बात पता थी कि उस घर में रहने वाले लोग घर में नहीं है। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और पुलिस को भी अंदाजा लग गया था कि ये वही चोर है। इसलिए कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कल्टन पकड़ा गया। अदालत ने उसको 2 साल कैद की सजा सुनाई। उसको अमेरिका के चाइल्ड जेल में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब शहर में सुकून होगा, वो बिना किसी खौफ से घर से बाहर जा सकते हैं। और आगे जो कल्टन ने करना था वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जेल में कल्टन किसी से भी बात नहीं किया करता था। वो अपने काम से काम रखता था और बुक्स पढ़ता था। वहाँ उसे कुछ ऐसी बुक्स मिली जिसमें बताया गया था कि हवाई जहाज कैसे होते हैं और कैसे उनको उड़ाया जाता है। पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। कल्टन को शुरू से ही वीडियो गेम खेलने का शौक था, जिसमें वो प्लेन उड़ाने वाले गेम्स बहुत शौक से खेला करता था। इसलिए वो इन बुक्स को भी बड़े शौक से पढ़ता था। कुछ महीने तो उसने जेल में सही गुजारे। उस पे जो नजर रखा जा रहा था वो भी कम हो गया। सबको लगा कि अब ये सुधर गया होगा, पर ये उनकी भूल थी। 3 महीने जेल में गुजारने के बाद एक रात सही मौका देखकर कल्टन उस जेल से भाग गया। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगाया और उसे ढूंढना शुरू किया। जेल से भागने के बाद कल्टन एक शेर से करीब जंगल में छुप गया। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद उसको समझ आ गया था कि अमेरिका में अब वो और चोरियां नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया था और लोग मुख्ताद हो गए थे। और अगर वापस उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो अमेरिका में एक कानून है, भागे हुए कैदियों के सजा में 4 साल और बढ़ा दी जाते हैं। इसलिए उसे अमेरिका से भागकर कहीं और जाना था। बाय रोड तो वो जा नहीं सकता था क्योंकि पुलिस हर जगह मौजूद थी और उसे ढूंढ रही थी। ट्रेन और पैसेंजर एरोप्लेन में भी सफर करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने इरादा किया कि क्यों ना एक जहाज चुरा लिया जाए ताकि वो अमेरिका से भागकर कनाडा चला जाए। उसने नजदीक छोटे एयरपोर्ट के पास घूमना शुरू किया। उसने वहाँ मौजूद जहाजों का जायजा लिया और एक एक चीज का पता लगाया कि कौन किस टाइम कहाँ होता है। जब उसको अंदाजा हो गया था इस चीज का, तो इसने एक रात सही मौका देखकर उस एयरपोर्ट में घुस गया। उसने प्लेन का दरवाजा तोड़ा और उसमें बैठ गया। वो जिंदगी में पहली बार किसी जहाज में बैठा था। जहाज उड़ाना तो दूर की बात, वो कभी एयरपोर्ट भी नहीं गया था और अब उसको एक जहाज उड़ाना था। जितना भी उसने बुक्स और वीडियो गेम्स से सीखा था उसने वैसा ही किया। एक बार फेल होने के बाद उसने जहाज हवा में उड़ा लिया था। कल्टन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक जहाज उड़ा रहा है। वो खुश भी था कि उसको पुलिस के डर से जंगलों में छुपना नहीं पड़ेगा, पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली थी ही नहीं। कुछ मिनट सफर करने के बाद जहाज फ्यूलिंग डिटेक्टर लीक होना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि जहाज में फ्यूल कम है और अब जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता। कल्टन ने जब नीचे देखा तो वहाँ दूर दूर तक कोई एयरपोर्ट नजर नहीं आ रहा था जहाँ वो जहाज को लैंड कर सकता, और दूर दूर तक बस पहाड़ियां ही थी। इतने में उसको पहाड़ों के बीच एक साफ जगह दिख गई जहाँ जहाज लैंड हो सकता था। कल्टन ने फौरन जहाज उस तरफ मोड़ा और खुद को तैयार किया एक क्रैश लेने के लिए, और देखते ही देखते जहाज स्पीड में आकर जमीन से टकराती है और पूरी तरह तबाह हो जाती है। पर इतने बड़े हादसे में भी कल्टन बच जाता है। उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं और पूरा जिस्म पूरी तरह जख्मी हो जाता है, पर वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा था। उसको खुशी भी थी कि उसकी जान बच गई है और दुख भी था कि वो अभी भी अमेरिका के अंदर ही है, यानी जहाँ उसका जहाज क्रैश हुआ था वो अभी अमेरिका ही था। इस हादसे के 6 महीने तक वो गायब रहा। इस बीच कल्टन की एक भी चोरी रिपोर्ट नहीं हुई थी। लोगों को लगा कि अब वो मर गया, और 6 महीने बाद कल्टन ने शहर में फिर से एंट्री ली और आते साथ
आते ही उसने पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी चुराई और उसको जंगल में ले जाके आग लगा दी। उसने रात के टाइम सुपर मार्केट में चोरियां की, लोगों की लातादाद गाड़ियां चुराई, बोर्ड चुराई। आते साथ ही उसने पूरा शहर सर पे उठा लिया था। एक ही हफ्ते में उसने 20 से ज्यादा गाड़ियां चुराई और एयरपोर्ट के हवाई जहाजों को उसने खिलौना समझा था। के आते ही 2 हफ्ते के अंदर उसने 3 हवाई जहाज चुराए और क्रैश किए। इस बार वो ज्यादा जख्मी नहीं हुआ क्योंकि उसको तजर्बा हो गया था। जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी आखिर वो किस शहर में, तो खुद पुलिस को कॉल करके बताता था और वहाँ से भाग जाता था। उसकी ये चीजें देख के अमेरिका के 18-20 साल के लड़के उसके फैन बन गए थे। उसके नाम के फैन पेजेस बनने लगे। लोगों ने उसकी तस्वीरें अपने शटल पे लगाना शुरू की। हालांकि वो चोर था, लोगों की चीजें चुराया करता था, पर उसकी बहादुरी देखकर लोग उसके फैन बन गए थे। इतने टाइम में पुलिस तो उसको नहीं पकड़ पाई, लेकिन अब वो थक गया था। यहाँ से उसने फिर कनाडा जाने का सोचा। फिर एयरपोर्ट से एक जहाज चुराया और इस बार बिना किसी मुश्किल के वो कनाडा पहुँच गया था। वहाँ पहुँचकर उसने एक खाली मैदान देखा, वहाँ अपना जहाज क्रैश किया और वहाँ से भाग गया। लेकिन बदकिस्मती से कनाडा में वो पहली चोरी से पकड़ा गया और कनाडा की हुकूमत ने उसको वापस अमेरिका भेज दिया। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जितना उसने लोगों का नुकसान किया है, कम से कम उसको 25 से 30 साल की सजा होगी। जब अदालत ने उसे कम उम्र में चोरियों की वजह पूछी तो उसने बताया कि जब वो 2 साल का था तो उसके बाप ने उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया और उसकी माँ और जिसके साथ वो रहता था वो एक नशाई थी जो हर वक्त नशे में रहती थी और उससे बहुत मारा करती थी। कई दिन तक वो भूखा रहता था, इसलिए उसने चोरियां शुरू की। जज को इस पे तरस आ गया कि को हालात ने चोर बनाया, हम इसको बड़ी सजा नहीं देंगे, पर इसने बाद में कानून तोड़े, लोगों का नुकसान किया ताकि वो आगे ऐसा ना करे, इसलिए अदालत ने उसे 4 साल सजा सुनाई। और कल्टन हैरिस आज भी अमेरिका में रहता है। उसकी कहानी आज भी गूगल पर मौजूद है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में।